श्री कृष्ण कहते हैं कि मूल प्रकृति संपूर्ण जीवों का गर्भस्थल है और ब्रह्मा ही उस गर्भ को स्थापित करते हैं और जड़ चेतन के संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण जो है वह गुणों का वर्णन करते हैं। गुण जो है वह मनस्थिति, जीवों की प्राकृतिक मनोवृत्ति, मूल विचारों से उत्पन्न प्रभाव, व्यवहार की प्रेरणा, यह सब जो है प्राणियों का आधारभूत स्वभाव है। वह 3 तरीके से परिलक्षित होते हैं। वह सत्वगुण, इसके जो तत्व हैं वह शुद्धता, साधुता, प्रज्ञा। दूसरा है रजोगुण, इसमें त्रिवासना, आवेग, कार्यरत रहने की इच्छा, राग और द्वेष। तीसरा है तमोगुण, जिसमें आलस्य, प्रमाद, निंद्रा, उदासीनता और अज्ञानता। अब इन तीनों गुणों, और ये जो तीनों गुण हैं ये प्रकृति द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और जो जीवात्मा और अविनाशी को जो है शरीर से बांधते हैं। जो मनुष्य है वह प्रकृति जन्य गुणों से जो संयोग कर लेता है तो वह जो है अपने ब्रह्म, अपने आनंद, अपने परमानंद को जो है वह भूल जाता है और शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार के माध्यम से वह इस संसार में लिप्त हो जाता है। तो ये गुण जो है वह बंधन प्रतीत है। इस कारण मनुष्य को इन तीनों से ऊपर और परे उठकर मोक्ष और परमानंद पाने का यत्न जो है वह करते रहना चाहिए। अब इन तीनों गुणों में जो सत्व गुण है, निर्मल होने के कारण ज्ञान का प्रकाश, या यूं कहिए सत्य की अनुभूति करने वाला और विकार रहित होता है। परंतु वह भी जो है साधुता के भाव से और ज्ञान के संबंध से उनके अभिमान से बांधता है। यह क्रिया अवशेष अहंकार तत्व द्वारा होती है। इसका अर्थ यह है कि सद्गुण भी आपको बंधक बना सकते हैं यदि आपका अहम उनमें क्रियाशील है तो। रजोगुण राग, मोह, कामेक्षा के माध्यम से खेलता है। उसमें फल पाने की जो तीव्र इच्छा होती है वह होती है और इस इच्छा के साथ में कर्म में लगा रहने का जो भाव है वह उत्पन्न होता है। इस तरह मनुष्यों को कर्मों के फल एवं अनियंत्रित सक्रियता में बांधता है। तीसरा है तमोगुण, यह अज्ञान का परिणाम है। इसमें प्रमाद, आलस्य, निंद्रा, असावधानी, उपेक्षा के द्वारा बंधन पैदा होते हैं।
यह जीवात्मा के लिए, मनुष्य के लिए आत्म विकास के मार्ग पर ध्यान में अवरोध है। यह मन स्थिति को डावाडोल रखता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि किसी भी विशेष समय में मनुष्य में तीनों गुण उपस्थित रहते हैं और क्रियाशील भी होते हैं, परंतु तीन में से कोई एक मुख्य रूप से प्रबल भी रहता है। तो जब तीनों गुणों में से कोई एक गुण प्रमुख रूप से जब वह प्रकट हो रहा है तो उस स्थिति के क्या लक्षण होंगे? तो इसमें श्री कृष्ण जो है वह बताते हैं कि जब सत्व गुण जो है वह बढ़ता है तब चित्त में ज्ञान का प्रकाश जो है वह प्रकाशित होता है, विवेक जो है वह जागृत हो जाता है और सारी जितनी भी इंद्रियां हैं, इंद्रिय जो वस्तु हैं के वास्तविक स्वरूप के बारे में जो है वह उनका चैतन्य जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सत्य के प्रति चेतना का विकास हो जाता है। जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब लोभ, फलेच्छा के लालच और सक्रियता, अभिमान से प्रेरित जितने भी कार्य हैं उनको जो है करने की जो लालसा है वह बढ़ जाती है। संतुष्टि के अभाव में चिंता, विषय भोग का आकर्षण और स्वार्थ बुद्धि और विकृत कामनाएं जो है वह बढ़ जाती हैं। और जब तमोगुण बढ़ता है तब ज्ञान का प्रकाश जो है वह मंद हो जाता है। अंधकार में आदमी जो है वह मनुष्य जो है वह चला जाता है। काम करने की जो इच्छा होती है वह नहीं रहती और उदासीनता और छल कपट, परपंच, इस तरह की जो है जो असंयोगगत जो गतिविधियां हैं वह बढ़ जाती हैं। तो श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य में जब सत्व गुण जो है ना उसकी जब वृद्धि होती है और ऐसे में अगर मनुष्य जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वह जो है स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। वह संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। रजोगुण बढ़ने पर जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो कर्मों की आसक्ति वाले समाज में उत्पन्न होता है। एवं तमोगुण बढ़ने पर शरीर त्यागने वाला मनुष्य कीट, पशु आदि जो है इस तरह की योनियों में उत्पन्न होता है। अब ये सब विचार जो है श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं कि वह जीवन के जो राग, द्वेष, व्यवहार, स्वभाव ये कब, कहाँ और कैसे, किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं और किस तरह से जो है वह वर्तमान में हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों की जो फलेच्छा है वो ब्रह्म द्वारा जो सुनिश्चित की गई है वह इस तरह के स्वभाव से जो है उत्पन्न होगी। और कोई सांसारिक जो कार्य हैं वह, या यूं कह लीजिए कि इन गुणों से जो अर्जुन जो हैं वो जब परिचित हो रहे हैं तो अब युद्ध क्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण भगवान हर तरह से अर्जुन को जो है ना
वो सांसारिक होने पर और संसारिक होने पर भी जब वही कह देते हैं कि ये तुम तो निमित्त मात्र हो, जो कुछ रचा जा रहा है, जो कुछ सुनिश्चित है, वह सब ब्रह्म है। और ऐसे में वह मार्ग भी बताते हैं जिन मार्गों से जो है जीवन से किस तरह से मुक्ति मिल सकती है, जीवन की आपाधापी से, जीवन के एक अलग जो एक अजीब सी जो जो मनुष्य के जीवन में जो संघर्षरत जीवन में जो स्थितियां बनी रहती हैं, तो वो किन गुणों से उत्पन्न होती हैं और उन गुणों को किस तरह से साधा जा सकता है और उन गुणों में किस तरह से अपने आप को स्थिर और ब्रह्म की जो अनुकंपा है उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इनमें वह ये भी बता रहे हैं कि रजोगुण जो है उनके फल जो है वो कष्टकारी होते हैं और तमोगुण का जो परिणाम है वह अज्ञानता है। और जो श्रद्धा भक्ति और पवित्रता का जो ज्ञान जो उत्पन्न होता है वह सब जो है सत्व गुण से प्राप्त होता है। और जितना भी जीवन है, जितना भी परमानंद है, वह सब इन गुणों से ही उत्पन्न होता है और इन गुणों द्वारा ही यह अपने अंदर जो विकार जो प्राप्त होते हैं उन विकारों को जो है किसी एक गुण द्वारा उसे जो है समाप्त भी किया जा सकता है। जैसे राग आसक्ति के लोभ का जो जन्म होता है, आलस्य और प्रमाद, अपराध और भ्रम जैसी जो स्थितियां होती हैं, ये सब जो हैं रजोगुण और तमोगुण के परिणाम है। और जो सात्विक गुण हैं, सात्विक गुणों को जो आत्मसात करते हैं, उनमें आध्यात्मिक विकास जो है वह बढ़ जाता है। तो मनुष्य जो है वो पूरी तरह से दृष्टा के इन तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी भी अन्य कर्ता को जो है वह नहीं समझ पाता, अर्थात इन गुणों के सिवाय किसी भी माध्यम को नहीं देखता और अपने मन से परे जाकर गुणातीत हो जाता है। जो साक्षी हो जाता है, जो दृष्टा है, वो इन तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों के पार चला जाता है और वह उस समय परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा ज्ञानी जो इन गुणों से मुक्ति पा लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में बंधक नहीं बन सकता। वो जो मनुष्य है, जीवात्मा है,
अनंत अनंत अपना मूल आवास जो है वह उसे प्राप्त होता है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। अब ये जितना भी विचार अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं, अब ये और जितनी भी बातें हम समझ पा रहे हैं उसमें जितनी भी बातें समझ आ जाएं और उनमें से जो बात सहज और सरल और जो सात्विक है, जो गुणों के परिणाम हैं, जो परिलक्षित होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, उन गुणों में जो साधुता के जो गुण हैं, जो आनंद के पर्याय हैं, जो आनंद के लिए हैं, उन्हें हम स्वीकार कर लें, उन्हें हम जान लें और यही ब्रह्म के साथ में सानिध्य करने का एक अवसर है। और जितने भी और इससे बढ़िया, इससे आनंदकारी अवसर जो है हमारे पास फिर उपलब्ध नहीं है। हमें बस प्रकाश की एक छोटी सी लौ, एक शब्द की जो गंभीरता है, शब्द का जो जो आनंद है, शब्द जो हमें समझ आ जाए, बस उनकी आत्मा से हमारा संपर्क हो जाए, यही बहुत है। और इससे ही हम जो है आनंद को स्थापित कर सकते हैं अपने जीवन में। क्योंकि भाव को जानने के लिए हमारे पास में सांसारिक रूप से शब्द ही हैं। जो मनुष्य के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको प्रकट करने के लिए हम शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। वैसे तो हम भावों को जो है वो मौन रहकर भी प्रकट कर सकते हैं, पर चूंकि संसारी हैं तो वहां पर अलग अलग तरह के जो मन बुद्धि और जो विकार हैं, जो मन, क्योंकि ये सब जो है वो हम स्थिर तो कर नहीं पाते। हम उन्हें उनकी गंभीरता तक, उनके प्राकृतिक गुणों तक, उनके जो श्रेष्ठ गुण हैं, उनकी उनकी जो पराकाष्ठा है, उसकी जो शुद्धता है, उस तक हम नहीं पहुंच पाते। और इसीलिए हमें जो है बस क्षणिक क्षणिक प्रकाश की आवश्यकता होती है बस। और उसी से ही जो है हमारा पूरा जीवन जो है वो सार्थक हो जाता है। तो आज जो है यही विश्राम, यही आनंद। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।